पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। इंदौर में दूषित पानी पीने का मामला, अपने ही लोगों में घिरे मोहन यादव, बीजेपी सरकार के खिलाफ उतरी उमा भारती, हमारी सरकार ने शर्मिंदा किया। पीएम मोदी जब भी भाषण देते हैं तब एक बात हमेशा कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, विकास आंधी की तरह चलता है। लेकिन एक ऐसी घटना हुई जिसको लेकर बीजेपी को सांप सूंघ गया और कोई बोलने को तैयार नहीं है। खबर है कि सरकारी रिकॉर्ड बताता है कि 9 मौतें हुई हैं और गैर सरकारी आंकड़ा कहता है कि बीजेपी के पार्षद कमल वाघेला कहते हैं कि 15 लोगों की जान जा चुकी है। यानी सरकार के आंकड़े और हकीकत के बीच कम से कम 6 लाशों का फर्क है। और यही फर्क बताता है कि मामला सिर्फ दूषित पानी का नहीं है, दूषित व्यवस्था का भी है। वार्ड नंबर 11 में लोग बीमार पड़ते रहे, उल्टियां, दस्त, तेज बुखार और फिर एक एक करके चिताएं जलती रही, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। कहते हैं कि इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर है, कागजों में चमकता है इंदौर, पुरस्कारों से लदा हुआ है इंदौर। लेकिन आज की हकीकत कुछ और है और इंदौर दूषित पानी से मौतों का शहर बन चुका है, जहां नर्मदा का जल जीवन देने के बजाय जहर बनकर लोगों के गले से उतरा है। और सवाल यह है कि क्या यह मौतें हादसा है या फिर सिस्टम की सोची समझी लापरवाही का नतीजा। इस पूरे मामले ने तब राजनीतिक भूचाल ला दिया जब बीजेपी की सीनियर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती खुलकर सामने आ गई। एक्स पर उमा भारती लिखती हैं, सिर्फ आलोचना नहीं बल्कि सत्ता के मुंह पर तमाचा है। साल 2025 के अंत में इंदौर में गंदे पानी पीने से हुई मौतें हमारे प्रदेश, हमारी सरकार और हमारी पूरी व्यवस्था को शर्मिंदा और कलंकित कर गई। ये शब्द विपक्ष के नहीं, ये शब्द उस नेता के हैं जो इसी पार्टी, इसी विचारधारा और इसी सरकार से आती है। उमा भारती यहीं नहीं रुकी, उन्होंने सरकार की संवेदनहीनता पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया। जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपए नहीं होती, परिजन जीवन भर दुख में डूबे रहते हैं। यानी सवाल सिर्फ मुआवजे का नहीं, जवाबदेही का भी है। उमा भारती साफ कहती हैं कि नीचे से ऊपर तक जो भी दोषी हैं उन्हें अधिकतम दंड मिलना चाहिए। ये मोहन यादव जी की परीक्षा की घड़ी है। कल्पना कीजिए कि जिस पानी को लोग रोज पीते हैं उसकी पाइपलाइन फटी हुई है और 8 दिन तक प्रशासन को लीकेज ढूंढने का वक्त नहीं मिलता। कमल वाघेला दावा करते हैं कि उन्होंने बार बार लिखित शिकायतें दी, 311 पर, सीएम हेल्पलाइन पर, महापौर से, विधायक से, यहां तक कि सीएम मोहन यादव को भी चिट्ठी लिखी, लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं। और अब जरा इस बात का खतरनाक खेल भी समझिए। 12 नवंबर 2024 नर्मदा की नई पाइपलाइन की फाइल तैयार होती है। 7 महीने तक अफसरों ने फाइल दबाई रखी। 30 जुलाई 2025 दबाव में आकर टेंडर जारी होता है, लेकिन काम समय पर पूरा नहीं होता और इसी देरी की कीमत लोगों ने अपनी जान देकर चुकाई। अमृत योजना के फंड का इंतजार मत करो, काम तुरंत शुरू करो, लेकिन अफसरों ने मेयर के आदेश तक को ठेंगा दिखा दिया। तो सवाल यह है कि क्या अफसर सरकार से बड़े हो गए या फिर सरकारी अफसरों को बंधक बना चुकी है। 29 दिसंबर 2025 यही वो दिन था जब वार्ड नंबर 11 में बीमारी ने महामारी का रूप लिया। तो सवाल यह है कि क्या स्वच्छता सिर्फ कूड़े की होती है या फिर पानी की भी होनी चाहिए, सिस्टम की भी होनी चाहिए? आज इंदौर सवाल पूछ रहा है, मध्य प्रदेश सवाल पूछ रहा है और देश देख रहा है। क्या मोहन यादव सरकार दोषियों को सजा भी देगी या फिर मौतों को आंकड़ों में समेटकर आगे बढ़ जाएगी? उमा भारती ने कह दिया कि यह परीक्षा की घड़ी है। अब देखना यह है कि सरकार पास होती है या फिर इतिहास में फेल हो जाती है। बाकी आप लोग इस खबर पर क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।